हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में। नोबेल पुरस्कार 2022 जिसमें जिन जिन वैज्ञानिकों को मिलना है उनके नामों की चर्चा हो चुकी है। आइए हम चर्चा करते हैं। आपके सामने एक एग्ज़ाम है यूपी पेट। यूपी पेट में नोबेल पुरस्कार से एक न एक पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए नोबेल पुरस्कार की जितनी भी जानकारियां हैं इसका इतिहास और वर्तमान के बारे में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ें तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आखिर दिया क्यों जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। कौन वैज्ञानिक थे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया, एक आविष्कार किया। और किसका आविष्कार किया था? तो आप कहेंगे डायनामाइट का। किसका आविष्कार किया? तो आप कहेंगे डायनामाइट का। डायनामाइट एक तरह से विस्फोटक पदार्थ था। जब इन्होंने इसका आविष्कार किया तो उन्हें लगा कि यह विस्फोटक पदार्थ हमेशा जो विश्व में क्या करेगा, अशांति बनाएगा। इसका जो प्रयोग होगा हमेशा युद्ध में किया जाएगा। इससे वह बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हम जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना करना चाहते हैं। किसकी स्थापना करना चाहते हैं? नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1900 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 में हुई थी। पहली बार इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 में। और 1901 में पहली बार इसे वितरित किया गया। कब किया गया? 1901 में। बात करें या किस दिन दिया जाता है तो 10 दिसंबर को। किस दिन दिया जाता है? तो आप कहेंगे 10 दिसंबर को यह दिया जाता है। अब बात करें कि 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ें। यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है इसकी चर्चा की जाए तो शुरुआत के दिनों में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। बात करें 5 क्षेत्र थे कौन कौन से। पहला था साहित्य। कौन था? साहित्य की बात करें तो पहला था साहित्य। दूसरा था चिकित्सा। क्या था भैया? आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो था साहित्य था। क्या था? साहित्य। एक फिर उसके बाद दूसरा नंबर था चिकित्सा। उसके बाद आगे बढ़े तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता था, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता था और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। किसके क्षेत्र में? आप कहेंगे शांति के क्षेत्र में। ठीक है। कुल कितने सेक्टर थे? 5 क्षेत्र थे। कौन कौन सा? आप कहेंगे कि पहला था साहित्य, फिर चिकित्सा, भौतिकी, रसायन। अर्थशास्त्र शुरुआत में नहीं दिया जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। अर्थशास्त्र की बात करें तो 1968 में इसको दिया गया। 1968 में ऐसी चर्चा की गई कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या दिया जाएगा? नोबेल पुरस्कार। 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। 1969 में। तो शुरुआत के 5 क्षेत्र थे साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति। अब कितने क्षेत्र हो गए हैं? तो अब हो गए हैं 6 क्षेत्र। कौन थे? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की घोषणा कब हुई? 1968 में। पहली बार वितरित कब हुआ? 1969 में। आइए देखते हैं वर्ष 2022 में साहित्य के क्षेत्र में किसे कौन सा पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला है एनी एर्नॉक्स को। किसे मिला है? तो आप कहेंगे एनी एर्नॉक्स को। ठीक है। आइए एनी एर्नॉक्स। अब हम चर्चा करें सेकंड जो चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है? चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो स्वांते पावो। कौन है? स्वांते पावो। स्वांते पावो। आइए आगे बढ़ें तो जो अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला है? भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे 3 लोगों का नाम दिया गया है। एक तो एलन आस्पेक्ट। कौन है? एलन आस्पेक्ट हैं। आस्पेक्ट हो गए। ओके, आस्पेक्ट। दूसरा नाम आपके सामने जो बताया गया है जॉन क्लाजर। क्या बताया गया है? जॉन क्लाजर। ओके। थर्ड नाम जो बताया गया है जिलिंगर। क्या बताया गया है? जिलिंगर। ठीक है।
ये 3 नाम याद रखिएगा। भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और जिलिंगर। ठीक है, ये तो हो गया भौतिकी के लिए। अब हम चर्चा करें कि रसायन के क्षेत्र में किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया। रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो 3 नाम इसमें भी सुझाए गए। एक तो बर्टोजी का नाम है भैया, बर्टोजी। इसके बाद आगे बात करें बर्टोजी। दूसरा नाम जो है वो है मॉर्टन मेडल। कौन है, मॉर्टन मेडल। और तीसरा नाम की बात करें तो बैरी शार्पलेस। कौन है, बैरी शार्पलेस। ये 3 नाम रसायन में भी सुझाए गए और 3 नाम ही किस में सुझाए गए, भौतिकी के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला जो क्वेश्चन है कि हमारा शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो शांति के क्षेत्र की चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो शांति के क्षेत्र में दिया गया, सबसे बात करें किसे, तो एलिस बिलियात्स्की, रूसी मानवाधिकार। एलिस बिलियात्स्की रूसी मानवाधिकार संगठन है ये, जो कि रूस का है, इसे भी दिया गया। और इसके साथ साथ में मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन को, किसे दिया गया, सिविल लिबर्टीज यूक्रेन को। ठीक है, ये तो शांति का हो गया, शांति का एक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करें कि चिकित्सा का भी हो गया, भौतिकी का भी हो गया, रसायन का हुआ। अभी बचा हुआ है अर्थशास्त्र का। बात करें अर्थशास्त्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है, तो इसमें भी 3 नाम सुझाए गए हैं। बेन बर्नानके, एक है बर्नानके। कौन है, बर्नानके। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है डगलस डायमंड। कौन है, डगलस डायमंड। तीसरे नाम की बात करें तो फिलिप डायनविग है, फिलिप डायनविग। ठीक है, फिलिप डायनविग। 3 नाम किसमें, अर्थशास्त्र में, 3 नाम रसायन में, 3 नाम आपको भौतिकी में देखने को मिले हैं। तो फिर से देखिएगा एक बार कि सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला, तो एनी एर्नॉक्स को किस में मिला, साहित्य के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला स्वांते पाबो को। और भौतिकी की बात करें तो एलन एस्पेक्ट हो गया, उसके बाद हो गया जॉन क्लॉजर हो गया और जिलिंगर हो गया, 3 नाम। इसके बाद में हम अगर बढ़ें तो रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन बर्टोजी हो गया, उसके बाद में मॉर्टन मेडल हो गया, उसके बाद में बैरी शार्पलेस हो गया। आगे बढ़ें तो अर्थशास्त्र की चर्चा करें तो अर्थशास्त्र में भी 3 नाम, बेन बर्नानके हो गया, डगलस डायमंड हो गया और फिलिप डायनविग हो गया। शांति के क्षेत्र में बताएं तो आपको पहले ही बताए हैं कि एलिस बिलियात्स्की रूसी मानवाधिकार संगठन और मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन, दोनों ही देशों के बीच में आप पता चला है कि युद्ध चल रहा है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या की, शांति की अपेक्षा की, इसलिए इन दोनों सेंटर को क्या दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल आओ मिलकर सीखें ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू।